हिंदी व्याकरण। पद परिचय। एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है, और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है, और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। परिभाषा जानेंगे। पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। पद परिचय। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है तथा उसकी व्याकरणिक विशेषताएं और कार्य बताए जाते हैं। पद के प्रकार। पद परिचय के प्रकार। संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय और अव्यय शब्द का पद परिचय। अव्यय शब्द का पद परिचय 4 प्रकार हैं। क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय, संबंध बोधक शब्द का पद परिचय, समुच्चय बोधक शब्द का पद परिचय और विस्मयादि बोधक शब्द का पद परिचय। पहला जानेंगे संज्ञा शब्द का पद परिचय। संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है। वाक्य है कि राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। राजेश क्या है? संज्ञा। व्यक्तिवाचक है। लिंग पुल्लिंग है, एक वचन। ने के साथ कर्ता कारक लगा है। दी क्रिया का कर्ता है। रमेश संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन। दी क्रिया का कर्म को के साथ कर्म कारण कारक। पुस्तक क्या है? संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। जैसे एक वाक्य है कि नेपाल चीन से हथियार लेता है। नेपाल क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता कारक है। चीन क्या है? संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, अपादान कारक है। हथियार क्या है? संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन और कर्म कारक है। सर्वनाम शब्द का परिचय। सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं उत्तम पुरुष, सर्वनाम, पुरुषवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, चलता हूँ क्रिया का कर्ता कारक। यह वही कार्य है। यह क्या है? सर्वनाम, निश्चयवाचक है, अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। विशेषण शब्द का पद परिचय। विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन व विशेष्य के साथ उसके संबंध आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। वीर क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। अवस्था मूलावस्था है, पुल्लिंग है, बहुवचन। सैनिकों विशेष्य का गुण व्यक्त करता है। सब विशेषण, गुणवाचक, मूलावस्था, पुल्लिंग, बहुवचन, सैनिकों विशेष्य का गुण व्यक्त करता है। सब विशेषण संख्यावाचक, मूलावस्था, पुल्लिंग, बहुवचन दुश्मनों विशेष्य की संख्या का बोध करता है। यह सपेरा बहुत चतुर है। यह क्या है? विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन में है। सपेरा संज्ञा की विशेषता है। चतुर विशेषण है, गुणवाचक,
पुल्लिंग एकवचन सपेरा विशेष्य का विशेषण है। क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। मारा क्या है? क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन में है, कर्तृवाच्य भूतकाल में है। मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण है। सवेरे मैं उठा। सवेरे मैं उठा। उठा क्या है? क्रिया है, अकर्मक पुल्लिंग है, एक वचन, कर्तृवाच्य भूतकाल में। उठा क्रिया का कर्ता मैं। अव्यय शब्द का पद परिचय। अव्यय शब्द चूँकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। क्रिया विशेषण का पद परिचय। भेद तथा क्रिया की जानकारी। जैसे श्याम वहाँ गिरा था। वहाँ क्या है? क्रिया विशेषण स्थानवाचक है, स्थान का बोध कर रहा है। गिरा था क्रिया का स्थान निर्देश कर रहा है। मैं रोज़ सवेरे प्राणायाम करता हूँ। रोज़ क्या है? क्रिया विशेषण कालवाचक है। प्राणायाम क्रिया का समय बतलाकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। समुच्चय बोधक। भेद तथा जिन दो शब्दों को मिला रहा है उसका उल्लेख होगा। जैसे गीता सीता और गीता बहिनें हैं। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक में संयोजक अव्यय है। संबंध बोधक। भेद तथा जिससे संबंध है उस संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख। जैसे ट्रेन समय से पहले आ गई। क्या है? से पहले कालवाचक है, संबंध बोधक अव्यय। ट्रेन संज्ञा के समय की विशेषता। विस्मयादि बोधक। भेद या भाव का नाम। जैसे वाह कितना सुंदर है, विस्मय प्रस्तुत कर रहा है। वाह हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है।